भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जालोर जिला मुख्यालय पर संविधान गौरव अभियान के तहत एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई और इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर तिजारा के विधायक योगी बालकनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा के मुख्य सचेतक व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली, कार्यक्रम प्रभारी जगदीश देवासी और एडवोकेट सुरेश सोलंकी मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर कितना कितना क्या क्या किया है वो सारी बातें पूर्व वक्ता आपको बताएंगे कि इनके सामने इलेक्शन में पहला इलेक्शन हारने वाले कौन थे और देश आजाद हुए 75 साल हुआ था और 75 साल में इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए क्या किया और आज आदरणीय 10 साल में जो 15 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस तरह की जो इनके प्रति जहाँ जहाँ इनकी जन्मस्थली हो और जहाँ जहाँ किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो वक्ता आपको बताएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है सभी कार्यकर्ताओं को कि ये बात है अपने गांव तक और गलियों तक पहुंचे और जिस तरह से ये कांग्रेस ये झूठा फैला रहा है और झूठी जो वाहवाही लूट रही है वो अपने सभी कार्यकर्ताओं के मार्फत सभी अपन मिल करके हकीकत बात है वो गांवों तक पहुंचे। एक बार पुनः क्योंकि आयोजकता आपसी के और आगे बढ़ाना है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे तिजारा विधायक योगी बालकनाथ महाराज ने कांग्रेस पे 70 वर्षों में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने, जोगेश्वर गर्ग ने संविधान के प्रति गौरव का भाग जागृत करने की बात कही। व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एक अभिभावक की तरह हम सबको आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे जोगेश्वर गर्ग जी जो सचेतक हमारी विधानसभा के हैं, इस मंच पर विराजमान है, वो बोले कि आप आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हो, आपको बाद में बोलना है। मैंने कहा आपके होते हमें बोलना कहाँ आता है, आप नहीं हो जब तो हम बोल भी ले। अब आपके सामने बोलें तो वो बात है कि हम तो सूरज को जैसे दिया दिखाने की बात कर रहे हो, हमको खुद को ही लगता है कि आपके बैठे हुए हम क्या बोल सकते हैं। और फिर हमारा तो अभी समय सीखने का है, हमारा समय तो अभी सीखने का है। आप सभी लोगों से राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए आपके जीवन से हमें सीखना है और आपकी इस उद्देश्य को जो आप लेकर आगे बढ़े हैं उसी लकीर को हम सबको आगे बढ़ाकर उसको लंबा और आगे बढ़ाकर उसको आगे खींचना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आपके होते हुए हम क्या बोले, लेकिन उनके साथ साथ में लुम्बाराम जी, अब देखो इतने लंबे हमारे लुम्बाराम जी हैं जिनकी जो कि उनकी हाइट है, खूब अच्छी हाइट है और लुम्बाराम जी दूर से ही प्रभावित करते हैं। मैं 6 साल से लगभग जानता हूँ, सांसद बना था, उसके बाद में काफ़ी कार्यक्रमों में आपसे मिलना हुआ है। देखिए इतना तो है जो भगवान की, गुरु महाराज की कृपा है कि व्यक्ति को देखने के बाद पता लग जाता है, खाली देखने मात्र से, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति की भावना क्या है, ये व्यक्ति कितना परोपकारी है, कितना सेवा भावी है और ये व्यक्ति कितना सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। ये मैं पहली बार जब इनको पाली में शायद मिले थे जी लुम्बाराम जी, पूर्व सांसद जी के समय में एक बार आया था तब माउंट आबू में। इनको देखने से ऐसा लगा कि भाई वास्तव में कोई दिव्य व्यक्ति है और वास्तव में है। उसके बाद में आगे वो प्रमाणित भी हुआ मुझे, हर जगह एक कार्यकर्ता, समान कार्यकर्ता के रूप से, सामान्य कार्यकर्ता के रूप से निरंतर सेवा में लगे रहते हैं और उसी का फल है। देखिए सेवा का ये फल होता है कि आज वो सांसद के स्वरूप में आप सबकी सेवा में लगे हैं। पर जो ऐसी भूमि है जो महाराणा प्रताप की भूमि है और उनके साथ साथ अनेकों ऐसे वीर योद्धा इस भूमि ने उनको जन्म दिया, जिन्होंने आज ये शुभ दिन जिसकी छत्र छाया के नीचे हम सब लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, हमारा देश को आज़ाद राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र दिलाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन का संघर्ष किया है, मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले। और साथ ही साथ में ये भूमि सिद्ध महापुरुष योगेश्वरों की भूमि है। यह नाथ संप्रदाय के योगेश्वर
सिद्ध श्री ज्वालंधर नाथ जी महाराज ने इस स्थान को चुन अपनी तप साधना का केंद्र बनाया और उसी परंपरा से आगे अनेकों सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने उसी भाव से, उसी स्वरूप से और वही चेतना और वही साधना के साथ में इस पूरे क्षेत्र के जन कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च, अपनी तप साधना का फल आप सभी भक्तों के लिए समर्पित किया। ऐसे हमारे मानधारी महंत श्री शांतिनाथ जी महाराज और वर्तमान में श्री गंगानाथ जी महाराज, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष महायोगेश्वरों की पुण्य भूमि पर और साथ ही साथ में ऐसे महान राष्ट्रभक्त योद्धाओं की भूमि पर हम सबको जन्म मिला है। और ये हमारा सौभाग्य ही है कि ये भारत भूमि, ये भूखंड, ये भूक्षेत्र, ये दुनिया में इस पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे अद्भुत और सबसे अच्छा, जिसको कहेंगे सीधी भाषा में सबसे सुंदर अगर कहीं भूभाग है तो ये भारत की भूमि है। और इसी को केंद्र हमारे देवी देवताओं ने बनाया। यहीं पर इस पूरी सृष्टि का निर्माण, पूरे संसार का निर्माण हमारे देवी देवताओं ने इस भूमि को चुनकर इस संसार को ज्ञान दिया है। उसी भूमि पर आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। अनेकों ऐसे लोगों ने लिया जिनको आज इस अभियान के माध्यम से हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। वहीं लुमाराम चौधरी ने बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया और यहाँ पे शांतिनाथ बीएड कॉलेज के डायरेक्टर के.एन. भाटी ने अतिथियों का सम्मान किया। संचालन दिनेश महावर ने किया और इस दौरान पूर्व मंत्री धन्नाराम पुरोहित, भाजपा के वरिष्ठ नेता दीप सिंह धनानी, महामंत्री प्रकाश छाजेड़, नगर परिषद उपसभापति अंबालाल व्यास, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुखाराम पुरोहित, युवा मोर्चा के गजेंद्र सिंह सिसोदिया और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू सोलंकी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कौन क्या बोला, आइए सुनते हैं।